तो हमारा अगला वर्ड है रीक। ओके, तो ये वर्ड रीक, आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पता है, इस वर्ड की एक खास बात है। ये एक वर्ब भी हो सकता है, यानी एक एक्शन, और एक नाउन भी, यानी एक चीज। जब रीक एक वर्ब है तो इसका मतलब है टू स्मेल वेरी स्ट्रांगली एंड अनप्लेजेंटली। सिंपल भाषा में किसी चीज से बहुत तेज गंदी सी बदबू आना। और जब ये एक नाउन होता है तो इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल, यानी कि वो बदबू खुद। ओके, तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई, पर इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। सोच के देखिए, एक पुराना सुनसान सा घर, कैसा फील होता है वहां? थोड़ी सीलन, चीजों के सड़ने की अजीब सी स्मेल आती है ना। बस इसी के लिए हम कहते हैं द ओल्ड अबैंडन्ड हाउस रीक्स ऑफ डैम्प एंड डिके। यहाँ रीक्स एक एक्शन, एक वर्ब है। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दोस्त एक लंबी हाइक करके लौटा है, पूरा थका हुआ। अब उसके सॉक्स से पसीने की बहुत तेज स्मेल आएगी, राइट? तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आफ्टर द लॉन्ग हाइक हिज सॉक्स रीक्ड ऑफ स्वेट। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, इस सेंटेंस में रीक एक नाउन है, यानी हम उस बदबू की ही बात कर रहे हैं। सोचिए, पास में कोई फैक्ट्री है और उससे इतनी तेज स्मेल आ रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। उस स्मेल को हम रीक कहेंगे, जैसा इस सेंटेंस में है, द रीक फ्रॉम द नियर बाय फैक्ट्री वॉज ओवरपावरिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने असली स्मेल्स की ही बात की, पर क्या हम रीक को किसी ऐसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं जिसमें से सच में कोई स्मेल नहीं आ रही हो? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, इससे कहते हैं मेटाफोरिकल यूज। यहाँ रीक्स ऑफ का मतलब एक्चुअल बदबू नहीं है। इसका मतलब है कि किसी चीज में कोई नेगेटिव क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि वो साफ साफ दिख रही है या महसूस हो रही है। जैसे इस कोट में प्रपोजल इतना बुरा है कि उसमें से डेस्परेशन और प्लानिंग की कमी साफ झलक रही है। सुनिए, द एंटायर प्रपोजल रीक्स ऑफ डेस्परेशन एंड अ लैक ऑफ प्लानिंग। चलिए अब देखते हैं रीक के कुछ सिनोनिम्स, यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स, और कुछ एंटोनिम्स, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। थिंक ऑफ देम एज द वर्ड्स फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो थ्री के सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द हैं स्टिंक, स्टेंच और स्मेल। जब हम किसी बुरी स्मेल की बात कर रहे हों, इन सब का मतलब बदबू ही है, बस इंटेंसिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे स्टेंच जो है वो थ्रीक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बदबू के लिए यूज होता है। और अब आते हैं एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द पर। ये तो सिंपल है, ये सारे वर्ड्स अच्छी खुशबू के लिए होते हैं, जैसे कि अरोमा, फ्रेग्रेंस और परफ्यूम। तो आज हमने सीखा वर्ड रीक, एक वर्ब जिसका मतलब है बुरी स्मेल आना, और एक नाउन जिसका मतलब है वो बुरी स्मेल खुद। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।